Hey students, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss the most important questions of BCOS 183 which is Computer Application in Business. ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी थी, बट ये मैं सोचा और अच्छे से बनाता हूँ और अच्छे नोट्स से आपको समझाता हूँ. ठीक है, इसलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, मेरे पे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाता. हमने पहले ही रेडी कर रखे थे अपने पेड नोट्स. ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम आपको दे सकें. ठीक है, तो अगर किसी को बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, बाकी वीडियोस भी इनफ होंगी. ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है इसलिए हम उसके चार्जेस लेते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. दूसरा, इसी में क्वेश्चन है एक और कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं. तो पहला एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं. पहला एडवांटेज क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब. ठीक है, पहले के कंप्यूटर्स कंपेयर में बहुत स्लो होते थे, बट अभी के कंप्यूटर्स आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर सकते हो. ठीक है, अभी जो लेटेस्ट हमारा जनरेशन चल रहा है, 6th जनरेशन. ठीक है, तो उसमें आप देखो एआई का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ा है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ा है, तो वो स्पीड इतनी ज़्यादा देती है, चीज़ें इतनी अच्छे से करती है. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड. दूसरा, रिलायबल हो गया है. ठीक है, लाइक एआई मतलब इंटरनेट के हम मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर मान लो मैं हूँ और मेरा दोस्त है, आप आपके दोस्त हो, कोई चीज़ आप दोनों में बहस हो रही है. ठीक है, तो आप क्या कहते हो, नेट पे चेक कर. ठीक है, तो नेट और कंप्यूटर एक एक वही चीज़ है ना कि रिलायबल हो गए हम उस पर, वो हो गए. ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है इसमें. स्टोरेज, लाइक अपने डाटास को हम स्टोर कर सकते हैं. लाइक जो मैं ये पीडीएफ भी हमने बनाई है. ठीक है, हमारा ग्रुप जो है उसने बनाया. ठीक है, तो स्टोरेज उसमें करके रखता है. ठीक है, चीज़ें हमने स्टोर करके रखी हुई हैं. ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए होती है हम वहाँ से शेयर करते हैं. ठीक है, तो स्टोरेज होता है. फिर कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है. लाइक वीडियोस में कभी कभी लैपटॉप से बनाता हूँ तो आपसे कम्युनिकेट ही तो करता हूँ उसमें भी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स. नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स. तो हेल्थ रिस्की होता है. ठीक है, लाइक ज़्यादा यूज़ करोगे, लाइक घर पे फ़ोन यूज़ करते हो आप तो मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मत यूज़ कर, आँख ख़राब हो जाएगी. लिटरली होता है ऐसा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्की होता है, बट हम नहीं मानते. ठीक है, मैं भी नहीं मानता. वायलेशन ऑफ प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वायलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लाइक आप कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे सर्च करते हो. ठीक है, और वही चीज़ फिर आपको हर जगह दिखती है. लाइक गूगल पे, कंप्यूटर पे कोई सी भी साइट्स खोलोगे एड्स तक वैसे आने लगते हैं. लाइक आप अगर जीन्स देखोगे तो जीन्स के ऐड हर जगह दिखेंगे आपको. ठीक है, इसलिए ऐसी चीज़ें देखना जो देखने लायक हो, क्योंकि आप किसी के सामने फिर वो ऐड खुलेगा जो आप देखते हो. ठीक है, तो गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी की भी एक बहुत ज़्यादा वो डिसएडवांटेज है. ठीक है, आपने देखा ही होगा किस असुर 2 देखा है, असुर 2. तो असुर 2 में इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट कैसे पब्लिक के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ लेबर फोर्स. ठीक है, अभी जो आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर्स और एआई इन सब की वजह से कंप्यूटर्स के जॉब कितने ज़्यादा जा रहे थे. मेरी कंपनी जिसमें मैं ट्रेडिंग की जॉब कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया. क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे जो बॉस थे वो हमें ऑर्डर देते थे तुम्हें इतने शेयर्स बाय करने, ये करने. अब वो धीरे धीरे एआई के मतलब कंप्यूटर के थ्रू होता जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गया. फिर इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है वो एक टाइप का नहीं होता है, डिपेंड करता है किस चीज़ के बेस्ड हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं. तो हमने 3 चीज़ों को देखा है, लिस्ट किया है इसमें. पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस. अगर पर्पस के हिसाब से हम देखा जाए तो 3 होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसीस होते हैं हम यूज़ करते हैं अपने लिए. ठीक है, दूसरा वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन आर मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर, आर प्राइमरली यूज फॉर प्रोफेशनल टास्क लाइक ग्राफ डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, साइंटिफिक. ठीक है, तो ये आ जाते हैं. हमारा नेक्स्ट जो है इसी में सर्वर. ठीक है, सर्वर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विस और रिसोर्सेज टू देयर कंप्यूटर्स और डिवाइस ऑन अ नेटवर्क. ठीक है, तो ये हमारे हो गए. मेन फ्रेम भी इसी में आता है, सुपर कंप्यूटर्स भी इसी में आते हैं.
दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी। साइज और कैपेसिटी के हिसाब से भी तो सुपर कंप्यूटर एज अ मेंशन अर्लियर, सुपर कंप्यूटर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम में क्या होता है, कंप्यूटर आर सो लार्ज बट दे आर टिपिकली स्मॉलर देन सुपर। सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर इससे छोटे होते होंगे, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर, ये आप स्किप कर सकते हैं। इसमें तीन ही चीज़ें थी जो हमें करनी थी, ये दोनों हमें नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, तो एनालॉग होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक और मिस हो गया, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो तीन होते हैं हमारे किसके बेस्ड, ठीक है, डाटा हैंडलिंग के बेस्ड, ठीक है। अब इसमें होता क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क विद क्या है, कंटिन्यूअस डाटा आर सुटेबल फॉर टास्क इन्वॉल्विंग फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन क्या है, डिक्रिप्ट डाटा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। और हाइब्रिड बहुत ज़्यादा लाइक हाई लेवल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक्सप्लेन इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स और स्टेट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, जनरेशन क्या है, तो टोटल 6 जनरेशन है, वो आप कर सकते हो गूगल करके, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर जो कि टेंजिबल होते हैं और सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आप देख लो, ठीक है। हार्डवेयर के कंपोनेंट हमारे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, स्टोरेज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसको जीपीयू बोलते हैं, सीपीयू होता है, फिर एनआईसी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, हार्डवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, फिल्मवेयर, ठीक है। तो ये सॉरी फॉर्मवेयर होता है, फिल्मवेयर नहीं फॉर्मवेयर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर स्टेट द रोल्स ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रोल होते हैं, इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है हर साल, ठीक है। तो पहला रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है कंप्यूटर्स का, तो पहला डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, डाटा मैनेज करने के लिए और स्टोरेज के लिए हेल्प यूज़फुल होता है। मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको बस, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेट करने के लिए और किसी से कोलैबोरेट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेशन और स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर इन्हेंस डिसीजन मेकिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो सीआरएम होता है उसके लिए होता है, जो आप शार्क टैंक पे सुना भी होगा। फिर अगला जो रोल आता है किस चीज़ में, रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, इनमें क्या रोल होता है इसका, सो ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ होता है, ईजियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ईजी हो जाती है, बस्टिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंस फॉर ऑपरेशन, लाइक अगर किसी आदमी से करवाओगे और कंप्यूटर से करवाओगे तो ज़्यादा जो एफिशिएंट होगा और एक्यूरेट होगा वो अपना कंप्यूटर ही होगा, ठीक है, इंटरनेट ही होगा। फिर रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑनलाइन बिजनेस, ये भी आप कर लेना, ठीक है, यहाँ मेंशन करना मैं भूल गया, आप इसे भी कर सकते हो। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और फिर इसके टाइप्स क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्विचेस एंड अदर नेटवर्किंग इक्विपमेंट दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड सर्वर। द स्टेट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू इट्स ऑपरेशनल कंडीशन इंक्लूडिंग इट्स कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मतलब एक जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब जो एड ऑन होकर हो जाता है वो पूरे मिला के उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। वाईफाई हो गया आपका, जो भी चीज़ें हो गई ये सारी मिला के एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होते हैं, ऑपरेशनल स्टेट होता है, कनेक्टिविटी स्टेट होता है, परफॉर्मेंस स्टेट होता है, सिक्योरिटी स्टेट होता है, ये सब हो गए।
फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर स्टेट लाइज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो आप देख लो। लाइक कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए होता है, डाटा शेयरिंग एंड सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इंटरनेट और ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए होता है, बिजनेस ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र एंड टाइप्स ऑफ इट, तो इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स जो है उसमें से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट अलाउ, ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है डेट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू एंड व्यू द वेब पेजेस, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र में सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो गूगल आपका, क्रोम, क्या बोलते हैं उसको, फायरफॉक्स करके होता है, ठीक है। ओपेरा मिनी, ये सब आपके वेब ब्राउज़र के टाइप्स ही होते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि लैपटॉप्स में होता है, एप्पल सफारी, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना। फिर गूगल सूट क्या होता है, चलो ये अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। बहुत लंबी पीडीएफ है और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज आपने देखी होगी कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ईजी है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर कोई गलती हुई हो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।